मैं आप लोगों को थोड़ा-सा ऑप्शन चेन भी बता देता हूँ, ठीक है? ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो ऑप्शन चेन के लिए मैं एनएससी वेबसाइट से नहीं, ग्रो ऐप से ही बता देता हूँ। ग्रो ऐप को ओपन कर लेते हैं, ठीक है? ग्रो ऐप से ही आप लोगों को बता देता हूँ ऑप्शन चेन थोड़ा-सा रीड करने का तरीका, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए निफ्टी का ही मैं बता दे रहा हूँ, निफ्टी 50 का ओपन करते हैं। निफ्टी 50 ओपन किया, ठीक है? और व्यू ऑप्शन चेन पे क्लिक किया, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक हमारा कॉल का वैल्यू चल रहा है और एक हमारा पुट का वैल्यू चल रहा है मार्केट में, जो कि बेसिकली चलता ही रहता है, और एक हमारा निफ्टी चल रहा है बीच में, एक हमारा निफ्टी है, ठीक है? तो निफ्टी इस समय भी हमारा किस पे है? निफ्टी अभी हमारा इस समय 17,465 पे है। तो अगर मैं अभी इस पे बात करूँ तो कॉल, तो एक तरफ हमारी हमारी क्या होती है? कॉल की वैल्यू होती है, ठीक है? एक तरफ हमारी कॉल की वैल्यू होती है, ठीक है? जब जैसे जैसे मार्केट हमारा आगे की तरफ बढ़ेगा तो वैसे वैसे हमारे क्या होता है? कॉल का वैल्यू बढ़ता चला जाता है, ठीक है? बट जैसे जैसे हमारा कॉल का वैल्यू बढ़ रहा होता है, उसी उसी तरह हमारा पुट की वैल्यू घट रही होती है। जैसे क्योंकि निफ्टी अगर आगे बढ़ रहा है तो कॉल की वैल्यू तो बढ़ रही है, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हमारी पुट की वैल्यू घट रही होती है। और इसी का वाइस वर्सा होता है कि अगर हमारा पुट में मार्केट जा रहा है, ठीक है? पुट में मार्केट जा रहा है तो कॉल की वैल्यू घटेगी, ठीक है? और पुट की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये सबको नॉर्मल, सबको बात पता ही होता है, इसमें कुछ नया बताया नहीं। बट क्या होता है कि जैसे हमारा जो हम लोग जो ऑप्शन बाय करते हैं तो हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चलता है, हमारा चलता है मार्केट ऑप्शन सेलर के हिसाब से है, क्योंकि वो बड़ा पैसा लगाते हैं, ठीक है? मार्केट में वो 1,000 2,000 3,000 करोड़ रुपए लगा करके ऑप्शन सेल करते हैं। तो ऑप्शन सेल के हिसाब से मार्केट चलता है, ना कि बायर के हिसाब से मार्केट चलता है, ठीक है? तो मैं आपको ये बताता हूँ कैसे होता है। ऑप्शन सेलर के हिसाब से मार्केट चलता है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉल का है, तो ये कॉल में हमारा क्या होता है? इन द मनी होता है, क्योंकि मार्केट इसके आगे चला गया है, ठीक है? और ये हमारा जो होता है एट द मनी, अगर मान लीजिए 17,450 पे है तो ये हमारा एट द मनी हो जाएगा, कॉल का भी और पुट का भी हमारा ये क्या हो जाएगा? एट द मनी हो जाएगा। और ये हमारा कॉल का आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, ठीक है? बट पुट में जस्ट इसका अपोजिट होता है, पुट में हमारा ये इन द मनी हो जाता है और ये हमारा आउट ऑफ द मनी हो जाता है, ओटी हो जाता है, आउट ऑफ द मनी हो जाता है, ठीक है? और आई होप इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तब मैं अभी आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप, हम लोग क्या जनरली क्या करते हैं, अगर मार्केट 17,450 चल रहा है, मार्केट अगर अब आगे बढ़ रहा है, मैं हिंदी में ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो जैसे मान लीजिए 17,450 पे अगर मार्केट चल रहा है, ठीक है? और उसका प्रीमियम की वैल्यू चल रही है 119, तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें इसकी वैल्यू बढ़ती हुई नज़र आएगी, ठीक है? और तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली ऑप्शन बाई करते हैं, तो इसका हमें प्रीमियम का वैल्यू देना होता है। जैसे मान लीजिए मैं भी इसको अपने स्टॉक से समझाऊँ, स्टॉक में आ जाऊँ ऑप्शन चैन पे, ठीक है? ऑप्शन चैन पे आ गया, जैसे मान लीजिए 17,450 का अगर मैं कॉल बाई कर रहा हूँ तो मुझे देखिए कितना वैल्यू देना पड़ रहा है। ऑप्शन बाई कर रहा हूँ, यहाँ पे बाई करने पे जा रहा हूँ तो मुझे अप्रॉक्स 6,050 रुपीज़ बाई बाई पे मुझे देना पड़ रहा है। मेरा रिस्क इतना ही है, मेरे को अगर मेरे को ना बाई करना है तो मेरे को इतने पैसे देने होते हैं। बट ऑप्शन सेल करना होता है, जो ऑप्शन सेलर होते हैं जिनके पास हज़ारों करोड़ों रुपए होते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन सेल करते हैं, वो ऑप्शन सेल करते हैं। जैसे इसको सेल कर दिया तो उसको एक लॉट सेल करने की इनको लगभग अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज़ के आसपास देना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं 1 लाख रुपीज़ के आसपास, 96,685.30 इनको देने होते हैं एक लॉट सेल करने के लिए, डिपेंड अपॉन किस प्रीमियम का सेल कर रहे हैं, ठीक है? तो इनका पैसे ये ज़्यादा देते हैं तो इनका रिस्क भी ज़्यादा होता है, बट विनिंग प्रोबेबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है। अगर मैं ऑप्शन ऑप्शन बायर्स 30% अगर विन जीत रहा है तो ये 60-70% ये इनका विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है? मतलब ये जीतते ज़्यादा हैं, पैसे इनके कम बनते हैं पर बनते ज़्यादा हैं, ठीक है? ये निफ्टी का है, ठीक? अभी मैं इसको समझा रहा हूँ, वापस उसी पे आते हैं ग्रुप पे। तो एक्चुअली मार्केट इनके हिसाब से ही चलता है, ऑप्शन सेलर के हिसाब से ही मार्केट क्या होता है चल। जैसे मान लीजिए इन्होंने क्या कर दिया, 17,500 का कॉल सेल कर दिया जिसकी प्राइस चल रही है 93 रुपीज़, ठीक है? तो अगर मार्केट 17,500, एक्सपायरी कब है हमारा? 2 मार्च को, सेकेंड ऑफ क्या आ गया ये, 2 मार्च को, ठीक है? 2 मार्च को अगर हमारा मार्केट 17,500 से ऊपर अगर नहीं गया तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जानी है। तो ज़ीरो हो जाएगा, जितना जितना टाइम डीके लगा होता है, अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये पूरा प्रॉफिट इनको किसको हो जाएगा? ऑप्शन सेलर को हो जाएगा, ठीक है? और
ये तो हो गई कॉल की बात, ठीक है। उसी तरह अगर पुट की बात करें, तो पुट की बात करें, देखिए इन आउट ऑफ द मनी इसका प्राइस कितना है, ये 17,400 का प्राइस चल रहा है 67 रुपीज़। तो इसमें पुट में क्या कर देते हैं, ये लोग सेल करके बैठ जाते हैं। अगर पुट का ये लोग उन्होंने सेल करके बैठा है, तो ये चाहते हैं कि मार्केट जब भी रहे हमारा 17,400 से ऊपर रहे। अगर 17,400 से ऊपर है मार्केट, तो इनका जो 67 रुपीज़ का इन्होंने जो सेल करके रखा है, तो ये 17,400 से ऊपर रहेगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, एक्सपायरी की डेट क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो जिससे ऑप्शन सेलर ये 67 इंटू 50 रुपीज़ जो भी आएगा उनका प्रॉफिट होता है। तो उनका प्रॉफिट 1% 2% होता है, पैसे भी ज़्यादा लगा रहे हैं बट इनको प्रॉफिट भी कम चाहिए, यही होता है ऑप्शन सेलर को, ठीक है। मार्केट जब भी इसके ऊपर अगर 17,400 के ऊपर रह गया, तो ऑप्शन सेलर का ये प्रीमियम ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाना है, सारे प्रीमियम इधर के सारे ज़ीरो हो जाने, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा, जो पुट सेल करके बैठा उसको प्रॉफिट होगा। और अगर जिसने कॉल सेल करके रखा है 93,093 रुपीज़ 17,500 का जो सेल करके रखा है, 70,500 रुपीज़ 550 का जो सेल करके रखा है, मार्केट इसके नीचे रह गया, तो इनको प्रॉफिट होएगा, क्योंकि ये ज़ीरो हो जाना है। बट अगर मार्केट ऊपर आता है तो इनको लॉस होना चालू हो जाता है, और मार्केट अगर इसके नीचे चलने लगता है, तो इनको भी पुट वालों को जो सेल करके उनको लॉस होना चालू हो जाता है। तो वही चीज़ होता है, इनके हिसाब से ही मार्केट चलता है। अब मैं ओपन इंटरेस्ट ट्रेड करना बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इन्होंने क्या करके रखा है, जैसे मान लीजिए 17,400 450 रुपीज़ का इन्होंने 15,960 लोगों ने सेल करके रखा है। मतलब ये लोग चाहते हैं, और यहाँ पे देखिए 17,400 पे 24,300 लोगों ने सेल करके रखा है। ये लोग चाहते हैं कि मार्केट इसके नीचे चला जाए, और अगर मार्केट इसके नीचे चला जाए, जो जो इसका प्राइस चल रहा होगा, जैसे इसका जो भी प्राइस चल रहा है, प्राइस पे क्लिक कर दें 149 और 199 रुपीज़, अगर इसके मार्केट नीचे इसके रह गया, तो इनको क्या होता है, इनको पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रॉफिट लेकर के घर जाते हैं। बट अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है, ऊपर चलने लगता है, तो इनको लॉस होने लगता है। तो ये पोजीशन जब भी अपना काटते हैं, तो इससे क्या होता है, मार्केट और तेज़ी से ऊपर आता है। तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग मतलब ये जो कॉल वाले होते हैं, ये शॉर्ट करके बैठे रहते हैं, मार्केट को दबा के रखते हैं, शॉर्ट करके रखते हैं। तो इससे क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग होती है। शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट क्या होता है, और ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, उसी तरह पुट में होता है। पुट में होता है, जैसे मान लीजिए अब ये लोग चाहते हैं क्या, कि जैसे मान लीजिए 17,350 रुपीज़ पे 17,350 रुपीज़ पे 27,660 लोगों ने सेल करके रखा है, पुट को सेल करके रखा है। 17,400 पे इन्होंने सेल करके रखा है, 17,500 पे इन्होंने सेल करके रखा है। तो ये लोग चाहते हैं कि मार्केट क्या हो, इसके ऊपर ही, एक्सपायरी के डे से इसके ऊपर ही बंद हो। इससे क्या इनको फ़ायदा होगा, पुट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए पुट में अगर इन्होंने इसको सेल करके रखा है, जैसे मान लीजिए 17,550 को अगर इन्होंने सेल करके रखा है, इसका प्राइस चल रहा है 137 रुपीज़ चल रहा है। अगर इसको सेल करके इन्होंने रखा है, तो मार्केट अगर इसके ऊपर चला गया, तो उसका प्रीमियम ऐसे ज़ीरो होने वाला है, तो इससे पुट वालों को प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से चलता है। अब जैसे मान लीजिए ओपन इंटरेस्ट डायरेक्ट ट्रेड करना बताता हूँ। इस पर OI पे क्लिक कर लिया, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या है, ये 17,450 रुपीज़ पे इतने लोग चाहते हैं कि मार्केट इससे ऊपर ही रहे, ठीक है। अगर मार्केट इससे ऊपर रहा एक्सपायरी की डेट तक, तो इनको प्रॉफिट होगा। बट 17,550 रुपीज़ पे देखिए इतने लोगों ने सेल करके रखा है, 1,16,000 लोगों ने सेल कर रखा है। फिर 17,550 पे 60,000 लोगों ने, 17,600 पे देखिए चाहते हैं लोग, 1,92,000 अप्रॉक्स 2 लाख लोग चाहते हैं कि मार्केट 2 मार्च से पहले 17,600 पे ना बढ़े, 17,600 को ना क्रॉस करें, ना नहीं क्रॉस किया, तो उसका जो भी प्राइस चल रहा होगा ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा, जिससे ऑप्शन कॉल में जो सेल करके रखे हैं उनको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ऐसे चलता है ऑप्शन सेलर और बायर की, ऑप्शन सेलर के हिसाब से मार्केट चलता है। अब वही चीज़ अगर मैं देख लूँ, पुट, सिंपल भाषा में बताऊँ तो जो पुट सेल करके रखते हैं उनको, वो चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, और जो कॉल सेल करके रखते हैं वो चाहते हैं कि मार्केट नीचे नीचे दबाते हैं, ठीक है। जो पुट सेल करते हैं उनको बोलते हैं लॉन्ग करके बैठे हैं, वो लॉन्ग कर दिए, मार्केट को लॉन्ग कर दिया, यानी मतलब चाहते हैं कि वो मार्केट ऊपर जाए।
और जो कॉल सेल करके बैठे रहते हैं वो चाहते हैं कि शॉर्ट शॉर्ट करके बैठे रहते हैं, वो चाहते हैं कि मार्केट नीचे नीचे ही जाए, जैसे जितना जितना कॉल जो सेल करके रखा है मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो उनको प्रॉफिट, और जो पुट सेल करके रखा है मार्केट ऊपर जा रहा है तो उनको प्रॉफिट, बस इतना सिंपल सा रखना है, ठीक है। ओ आई पे आ जाते हैं, तो जैसे ये इन्होंने 18,000 26,000, तो ये क्या है 17,400 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी 80,000 लोगों ने चाहते कि मार्केट ऊपर रहती है, ये इतना यहाँ पे ये एक क्या है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, ठीक है। अब उसी तरह पे आ जाइए 17,500 पे क्या है स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, ठीक है। इतने लोगों ने उसको सेल करके रखा है, तो ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। जब भी मार्केट आएगा फिर यहाँ पे लोग क्या करेंगे और सेल करेंगे, तो मार्केट थोड़ा और नीचे जाता है, बट अगर इसको क्रॉस करने लगा तो ये लोग अपना पोजीशन काटते हैं, तो पोजीशन काटते हैं जिससे एक शॉर्ट कवरिंग आती है, मार्केट ऊपर आता है। फिर जैसे मान लीजिए 17,600 पे भी 2 लाख लोगों ने शॉर्ट करके रखा है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे भी आएगा फिर और लोग और शॉर्ट करना लोग और लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। मतलब और कॉल लोग सेल करेंगे, तो इससे क्या एक ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे 17,500 17,600 ये क्या कर रहा है स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, और ये 17,400 ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, अरे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। और उसके नीचे आ जाए 17,300 पे देखिए तो 64,000 लोगों ने कॉल को पुट को सेल करके रखा, तो ये भी क्या कर रहा है एक सपोर्ट का काम कर रहा है। मतलब ये लोग चाहते हैं 2 मार्च तक मार्केट इससे ऊपर ही रहे, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डेटा रीड करते हैं, ये अभी पूरा प्रॉपर डेटा रीड कर बताया नहीं हूँ, बट अब सिंपल वे में बता दिया हूँ, ठीक है। वो देख सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेल में ऑप्शन सेलर ज़्यादा कम पैसा बनाते हैं पर हमेशा पैसा बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन सेलर के हिसाब से मार्केट चलता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सी स्ट्रेटजी लगती है, स्ट्रेटजी इन द सेंस ऐसे होती है, जैसे मान लीजिए एक कॉल इसको यहाँ का 17,600 का कॉल सेल कर दिया और 17,300 पुट पुट सेल कर दिया। अगर मार्केट इन दोनों रेंज के बीच में फंसा रह गया, 17,300 और 17,600 के बीच में फंसा रह गया, मतलब ना इसके ऊपर ना इसके नीचे गया ना इसके ऊपर आया, ठीक है। ये दोनों आप लोगों ने सेल करके रखा है, तो उसका जो भी प्राइस चल रहा होगा, जैसे इसका प्राइस चल रहा है 38 चल रहा है, इसका प्राइस अभी चल रहा है 38 और इसका प्राइस चल रहा है 53, तो ये जब जीरो हो जाएगा तो ये प्रीमियम इसकी जो जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो वो आपका प्रॉफिट होता है। इसका प्रीमियम ये ज़ीरो करना आपका प्रॉफिट होता है टाइम डी के हिसाब से, ठीक है। बट अगर एक तरफ से भी अगर मार्केट जाने लगता है ऊपर तो एक तरफ तो आपको प्रॉफिट होगा, एक तरफ से लॉस होता है, जिसको बोलते हैं हेजिंग, हेजिंग करके लोग अपना चलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर में काफ़ी स्ट्रेटजी बनती है, तो ऑप्शन सेलर ज़्यादा पैसा बनाती है इसी वजह से, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी आगे आप लोगों को फिर मैं बताऊंगा एनएससी की वेबसाइट पर ले जा करके, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही रखता हूँ।